गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज के मैथ के हम औसत टॉपिक लेके जो पेट का पहला टॉपिक है लेके हाजिर हैं। आइए हम औसत की बात करते हैं। औसत तो औसत बराबर क्या होता है यही बात कर लेते हैं। औसत बराबर कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, ये औसत बराबर होता है। ये औसत बराबर होता है। तो योग आया है, हमें योग कैसे पता चले? आइए पहले हम योग ही पढ़ लेते हैं, योग कैसे निकाला जाता है। आइए योग की बात करते हैं। तो अगर जैसे बात करें 1 + 2 + 3 कितना होगा? 3 2 5 1 6। तो हम एक फार्मूला बनाते हैं ना, 3 2 5 1 6। 6 कैसे है? कितनी संख्या है? 3 संख्या है। संख्या कितनी है? 3 संख्या है। 1 जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं। कितना आ गया? 6। 1 2 3 4। हम कहें क्या यहाँ भी फॉलो होता है? 4 3 7 2 9 1 10। तो कहेंगे 4 संख्या है, 1 अपने से जोड़ के 2 से भाग, कितनी आ गई? 10। इसका मतलब एक फार्मूला होता है क्या? 1 + 2 + 3 + ... अगर n तक है तो इसका फार्मूला हमने बनाया n + 1 / 2। ये एक फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है कि प्रथम n संख्याओं का योग कितना होता है, n × n + 1 / 2। कैसे आया ये हमने आपको बता दिया। अब आपसे क्वेश्चन कैसे सीधे एग्जाम में आएगा? क्वेश्चन आता है 1 + 2 + 3 + ... जरा बताइए योग का मान कितना होगा? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कितनी संख्या है? 10। 1 जोड़ेंगे 11 / 2 कितना आ गया? 55। ये इसका आंसर आ गया। आइए आगे बात करते हैं। जैसे 1 + 2 + 3 + ... प्लस कितना? 100। हम कहेंगे n का मान 100 है। 1 जोड़ेंगे 101 / 2, 2 5 से हम 100 गुणा करेंगे, 1 0 उतर जाएगा, 5 × 9 5 0 5 × 9 5 50 50। इसका क्या आ गया? आंसर। आइए हम कुछ और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे बात कर लें, आपसे पूछा जा रहा है 11 + 12 + 13 + ... + 20 का मान क्या होगा? तो एक बात बताइए, हमें तो 1 से पता था, ये 11 से शुरू है, तो क्या करते हैं हम अपने मन से 1 + 2 + 3 ... 10 तक लिख देते हैं और फिर जो सीरीज़ दिया है उतना हम लिख देते हैं। अपने मन से हमने किया है। एक सीरीज़ जो ये दिया था वो है और एक सीरीज़ हमने अपने मन से जोड़ा है। तो ये पूरा हो गई 1 से कहाँ तक? 20 तक। 1 से 20 तक का योग निकाल करके अगर पूरा निकाल करके इतना घटा दे तो इतना बच जाएगा। तो हम कहेंगे कि 20 × 1 जोड़ेंगे 21 / 2 माइनस इतना घटाना है तो 10, 1 जोड़ेंगे 11 / 2, 2 दहाई 20 कितना आ गया? 210। और 2 5 10, 11 5 55, 210 से 55 गया तो 0 यहाँ 5, यहाँ 10 में से 5 गया 5, ये 155 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो ऐसे करना है। आइए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जब तक आपको क्लियर ना हो जाए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आया, दोबारा समझाने की कोशिश आपको की जाएगी। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, कुछ क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा आप लोग, जो क्वेश्चन आपको ना आएगा तो कैसे क्वेश्चन। हाँ, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन समझ में नहीं आता ना कैसे क्वेश्चन एग्जामों में आ जाएंगे, तो हाँ चलिए कुछ भी कर लेते हैं। जैसे आ जाए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 21 + 22 + 23 + ... 100 का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, 1 से होता तो हम कुछ करते, लेकिन नहीं है तो हम ले आएंगे 1 + 2 + 3 ... 20 तक ले आए और फिर 21 ... 100 कर दिए। इसमें से ये देखिए इतना, ये पूरा वाले में से इतना बड़ा में से 1 से 100 में से इतना घटा दे तो इतना आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 100, 1 जोड़ेंगे 101 / 2 माइनस 20, 1 जोड़ेंगे 21 / 2। तो हम कहेंगे ये आ गया कितना?
50, ये आ गया कितना 10। आप कहेंगे ये कितना आ गया, 0 उतार लेते हैं, 5 का 50, 50 आएगा, माइनस कितना आ गया 210। अब घटाना जोड़ना आपका काम है भैया, हमको घटाना जोड़ना कम आता है। 0 से 0 ख़त्म हो गया, 5 में से 1 गया 4 हो गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया, यहाँ कितना बचा 4। और तो आपके 48, 40 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आइए और कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड करते हैं, जैसे 5 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, प्लस डॉट 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 500, इसका क्या मान होगा। तो कुछ भी करने की जरूरत, डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कहोगे यार 5 के बाद सीधे 10, 10 के बाद सीधे 15, तो कुछ नहीं करना। 5 अगर हम सब में से बाहर, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो बाहर किए तो यहाँ 5 है करना 5, 1 बचा, यहाँ 2 बचा, 5 से भाग दिया, यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 से भाग देंगे तो 100 बचेगा। ये अब आ गया, देखिएगा 1 से लेके 100 तक की गिनती का योग आपको चाहिए। तो सबसे पहले 100, 1 जोड़ेंगे 101 डिवाइड बाई 2, और बाहर कितना है 5 है। ये आ गया, काट देंगे तो 50, 50 में किसका गुणा कर दे 5 का, तो 5 सुना है 0, 5 25, 5 25, ये इसका क्या आ गया आंसर। 25 25 0, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। आइए कुछ हम और बात कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चनों की ओर, जैसे दे 3 + 6 + 9 + डॉट 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 300। कुछ भी नहीं करना, 3 बार कर लेते हैं, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, प्लस डॉट 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 100 बचेगा। 3 से भाग दीजिए, देख लीजिए 100 आएगा। इसका मान अभी आपने निकाला, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 101 डिवाइड बाई 2, किसका गुणा करना है 3 का, तो आप कहोगे भाई साहब इसका मान तो 50 50 गुणे कितना 3, सॉल्व कर दिए 0, 15 आ गया, 5 दिया 15, 15 15 10, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए हम कुछ और आगे बढ़ते हैं, जैसे आपसे पूछ ले 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट 200, इसका क्या मान होगा। हम कहेंगे देखते हैं, 2 बाहर कीजिए, 1 + 2 + डॉट 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 100 तक। हम कहेंगे इसका मान तो यार अभी निकाल के रखे हो, 50 50 गुणे कितना 2, तो 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 10 आ गया। ये इस क्वेश्चन का क्या बन गया आंसर। आइए कुछ क्वेश्चन की ओर हम और चर्चा करते हैं, जैसे एक पॉइंट सीखिएगा, नया पॉइंट सिखाते हैं आपको। जैसे अगर आपसे बात करें, क्या देखिएगा, जैसे 2 सम संख्या के लिए चलते, 2 + 4 कितना होता है, आप कहेंगे 6। हम कहेंगे एक संख्या बढ़ा लेते हैं, 6 4 10 2 12। हम कहें एक संख्या और बढ़ाते हैं आगे वाली, 6 + 8। अब कहेंगे 12 8 कितना हो गया 20। आप कहेंगे कि ऐसे बार बार कितना जोड़ेंगे यार। हम कहें जोड़ना आपको नहीं है, सुनिए तो सही। तो सबसे पहले कितनी संख्या है 2, 2 संख्या है, एक अपने से बढ़ाएंगे अगली वाली 3 6 हो जाएगी। कितनी संख्या है 3, एक बढ़ाएंगे कितनी हो गई 4 3 12। कितनी संख्या है 4 है, एक जोड़ कितने हो गए 20। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्रथम n क्रमागत संख्या का योग क्या हो जाएगा, ये एक वही संख्या, कितनी संख्या है यह और एक संख्या उसमें जोड़ देंगे। ये हमारा नया फार्मूला हमने बना के तैयार कर दिया। ये आपको याद रखनी है जिससे एग्जामों में समय बचे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए 2 + वही पुराना वाला पीछे वाला, 2 + 4 + 6 + 10 + 8 + डॉट 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 कितना था 100 था, शायद 200 था शायद, देखते हैं, जो भी शायद ही रहा था। पीछे वाला क्वेश्चन जो भी किया हमने शायद यही था। तो अगर हम आपसे ये कहें कि बताइए 2 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक, 200 तक कुल कितनी गिनती होती है, तो आप कहेंगे जैसे हम 1 से लेके 10 तक जाएं तो इसमें कितना सम कितना विषम, तो कहोगे 5 सम और 5 क्या आएगा विषम आएगा। ऐसे हम 2 से लेके 200 तक की गिनती गिने, 1 से लेके 200 तक की गिनती में कितना सम कितना विषम आएगा, तो आप कहेंगे 100 ठी सम आएगा और 100 ठी क्या आएगा विषम आएगा। नहीं पता तो एक बार बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 सम 2 सम 3 सम 4 सम 5 सम, 1 विषम 2 विषम 3 विषम 4 विषम 5 विषम, तो 5 विषम आएगा और 5 सम आएगा।
तो कुछ नहीं करना, एक से लेके 200 तक कितने विषम सम आ गए, तो आप कहेंगे 100। 100 गुणे 1 जोड़ेंगे 100 कितना आ गया 1। ये आप सॉल्व कीजिए, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया। आगे 101 के आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। पीछे अभी आपने भी सॉल्व किया था, देखिएगा यहाँ फार्मूले मेथड से, और यहाँ हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, आंसर ले आए कितना देखिएगा। यहाँ और यहाँ दोनों में फ़र्क नहीं है, ये ऊपर क्वेश्चन है, एक लाइन हमने किया, अगली लाइन में हमारा आंसर है। आइए कुछ और बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए, एक पॉइंट और सिखाते हैं, थोड़ा सा सिखाते हैं, ज़्यादा नहीं, बेचारे आप लोग बड़े थक चुके हो। जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने ये ऐसा 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस डाट 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 80, इसका मान आपसे पूछ रहे हैं। तो अब क्या करोगे, अब तो ये 1 से भी स्टार्ट नहीं है, 80 तक गया है, तो हम अपने से क्या कर रहे हैं, अरे भाई हमें सम ही तो चाहिए, हमें सम ही तो चाहिए, तो हम कह देंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ये इतनी है, और 12 प्लस 12 प्लस 14 प्लस डाट 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 80। ये अब 2 से 80 तक पूरा निकाल दें और इतना घटा दें ये वाली, तो जो बचेगा ये तो बचेगा। तो अब 2 से 1 से लेके 80 तक कितना सम होंगी, तो आप कहेंगे 40 सम होगा, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे, और ये कितनी संख्या होगी, 5 का स्क्वायर 25, 1600 में से 25 घटा दीजिए, आपका आंसर 1575। ये इस क्वेश्चन का क्या बन गया आंसर। बात क्लियर हुई कि नहीं, ये बताइए। अरे स्क्वायर थोड़ी करना यार, देखिए सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, स्क्वायर नहीं करना था। अभी हमने नियम पढ़ा था, क्या था कि यहाँ पे 40 संख्या है, तो 40 गुणे 1 41 माइनस, ये आपको क्या कर देना है, माइनस कितनी संख्या थी 5 और 1 6 जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा 41 चौके 1640 और 6 पंजे 30, तो कितना आ गया 1610। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ये हम विषम दिमाग में चल रहा था, अभी उसकी भी चर्चा हम करेंगे, वो लगवा देंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। आइए हम विषम की चर्चा कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं विषम वाले के केस की, तो आइए देखते हैं। जैसे देखिएगा इधर, यहाँ चर्चा करते हैं। जैसे 1 प्लस 3, तो आप कहेंगे 4, 1 प्लस 3 प्लस 5, आप कहेंगे 9, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, आप कहेंगे 16, आप कहोगे हाँ, तो ठीक है। अगर ऐसे 1000 तक हो तब क्या करेंगे, हम कहें परेशान काहे हो यार, देखो इधर कितनी संख्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, कितनी संख्या है 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 आ रहा है, कितनी संख्या 4, 4 का स्क्वायर कितना 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम बताओ। इसका मतलब प्रथम n विषम संख्या का योग कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, सीधे उत्तर n स्क्वायर। समझ में आ गया। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की ओर, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डाट 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 99, ये इसका मान क्या होगा। एक बात बताओ, अगर हम 100 तक चले गए होते तो 100वां संख्या तो सम है, मान लो 100 तक चले गए होते तो 100वां संख्या सम है, अगर और उसके पहले एक आएगी 99, वो विषम है। इसका मतलब 1 से लेके 99 तक कितनी संख्या विषम मिलेगी, तो आप कहेंगे 50, तो 50 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 2500। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। आइए कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डाट 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 79, इसका मान क्या होगा, तो आप कहोगे 1 से 80 तक 40 सम, 40 विषम, 40 का स्क्वायर कर दीजिए, ये आ गया 1600। ये इसका क्या हो गया आंसर। आइए कुछ और बात करते हैं। जैसे 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस डाट 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 आपका 55, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो आप बताइए, 21 से हमने थोड़ी पढ़ा था, हमने तो पढ़े थे बेसिक से 1 से। तो सबसे पहले 1 प्लस 3 प्लस डाट 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 19 तक हम ये लिखेंगे, और फिर 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस डाट 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 55। अब 1 से 55 तक
कितनी संख्या सम होगी, कितनी विषम। तो 1 से 55 के बाद 58 होती है, सॉरी 56 होती है। 56 में 28 सम होगी, 28 विषम होगी। तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अभी बताते हैं कितना होता है। और 1 से 20 तक की बात करें तो 20 तो क्या हो जाएगा सम, और 19 का विषम। हमें विषम चाहिए तो आपका 10 सम हो गया और 10 क्या हो गया विषम। तो 10 का स्क्वायर कितना अभी बताते हैं, ठीक है। 28 का स्क्वायर कैसे आता है, तो आप देखिएगा 8 अठाएँ कितना हो गया 64, 8 अठाएँ कितना हो गया 64, ये लिखेंगे। और 2 दूनी कितना हो गया 4, ये लिख दिए। अब 8 दूनी 16, दूनी कितना आ गया 32, ये सॉल्व करेंगे तो 4 और 6 दूनी 8, 4 3 7, 784, ये इसका स्क्वायर आ गया। और 10 धाम कितना होता है 100। कुछ नहीं करना, 8 अठाएँ 64 लिख दिए, 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, 2 8 दूनी 16, दूनी कितना आ गया 32, एक को छोड़ के जोड़ दिए 784। ये हम पढ़ा चुके हैं पीछे, आगे आपको भी नए लेक्चर में देंगे। 784 में से 100 गया तो आप कहेंगे 684, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। तो ऐसे मैथ में क्वेश्चन आते हैं योग निकालने वाले। अभी हमने औसत बिल्कुल छुआ तक नहीं है, सिर्फ हमने क्या पढ़ा, योग कैसे निकाला जाता है। आइए अब हम औसत की ओर अग्रसर होते हैं। औसत कैसे निकाला जाता है किसी भी चीज़ का, आइए देखते हैं। जैसे अगर आपसे बात करें इन्हीं चीज़ों की बात कर लेते हैं कि ज़रा बताइए 2 + 4 + 6 + 8 + ... 100 का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, अभी तो आपको हमने पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि इनका योग कितना होगा, तो आप कहोगे n × n + 1। और अगर हम कुल संख्या से भाग दें, संख्या कितनी n, तो ये आ गया क्या औसत। अगर पूछे प्रथम n क्रमागत संख्या का औसत अगर आपसे पूछे तो कुछ नहीं करना, सीधे एक लाइन का उत्तर n + 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n + 1 हो जाएगा, ये औसत हो गया। तो आप कहोगे कैसे, तो देखिएगा, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितने पद होंगे, आप कहोगे भाई 1 से लेके आपके 100 तक कुल कितने पद होंगे, 100 पद होंगे, जिसमें से 50 विषम आएगी, 50 सम आएगी। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। 50 + 1 कितना आ गया 51, ये इसका आंसर है। हम ऐसा भी मेथड यूज नहीं करेंगे औसत निकालने के लिए। नया तरीका क्या है, अगर संख्या देखिएगा, नया तरीका क्या है, अगर संख्या क्रमागत है, अगर संख्या क्या है, अगर संख्या क्रमागत है, क्रमागत है, चाहे सम हो चाहे विषम हो या क्रमागत हो, तो औसत बराबर हो जाएगा, नया फार्मूला निजात हो रहा है, पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। आप कहोगे इसका एप्लीकेशन कैसे, अभी हम पीछे वाला क्वेश्चन लेंगे। 2 + 4 + 6 + 8 + ... 100, इसका औसत पूछेंगे। आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पे इसका आंसर कितना आया था 51। हम अब यही क्वेश्चन सेम उतारते हैं, हम कहें पहला संख्या 2, अंतिम संख्या 100 डिवाइड बाई 2, 100 कितना 2 डिवाइड बाई 2 कितना आया 51। ये हो गया हमारा नया फार्मूला। हम इसी से सारा मैथ औसत खत्म हो जाएगा, पहला प्लस अंतिम डिवाइड बाई 2। जैसे अगर आपसे बात करें, और हम बात करें तो क्या करेंगे, जैसे पूछ ले आपसे 1 + 3 + 5 + 7 + ... 79 का औसत क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, 1 + पहला 79 डिवाइड बाई 2, औसत कितना 40। ये हो गया इसका आंसर। बताइए कितना समय लगा। तो हमें औसत ऐसे पढ़ना है। आइए कुछ और बात करते हैं। जैसे बात किया जाए, जैसे पूछ ले कि सात के प्रथम 7 गुणजों का औसत, 7 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए।
तो पहली संख्या 1 कहाँ तक जाना है 7 तक, डिवाइड बाई 2, 7 एक कितना 8 का आधा कितना 4 होता है। किसका गुणज पूछा है 7 का, तो 7 का क्या कर देंगे गुणा, 7 चौक कितना हो गई 28। ये हो गया हमारा औसत। एक और करते हैं, जैसे पूछे 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत आपसे पूछ रहा है। तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रथम 1, 9 माने 9, आधा कर दीजिए, 9 एक आधा 10, आधा 5, किसका गुणज 3 का, 5 3 कितना 15। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास औसत के बनेंगे। अभी हमने पहला लेक्चर लिया है, सिर्फ हमने जोड़ना सिखाया है, औसत के बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं सिखाया। आगे के लेक्चर में हम आपको औसत के बारे में सिखाएंगे, औसत निकाला कैसे जाता है। तो इस अगर ये वीडियो और हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।